हे गाइस, आई एम आरिफ और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने इंडिया के लिमिटेड लैंड एरिया में ज़्यादा कल्टीवेशन करके ग्रोइंग पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग फूड डिमांड को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 एग्रीकल्चर पार्ट है। मैं इसके पार्ट 2 एनिमल हस्बेंड्री पे भी काम कर रहा हूँ, जो जल्दी ही आपके सामने आएगा। कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयाँ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस, हम अपना चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर खरीफ क्रॉप्स, which are the crops grown in the rainy season in the months of June to October. For example, paddy, soyabean, maize, cotton, etc. So दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, जो कि रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं। रेनी सीज़न होता है जून टू अक्टूबर। तो इसके एग्जांपल है पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। हमारा सेकेंड टाइप है रबी क्रॉप्स, crops which are grown in winter season in the months of November to April. Example wheat, gram, peas, mustard, etc. रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं दूसरी टाइप की जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं फ्रॉम द मंथ्स ऑफ नवंबर टू अप्रैल। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। सो द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। तीन मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो होती हैं क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यही तीन प्रकार होते हैं जिनको हम अभी समझेंगे। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, देर आर टू वेज इन विच वी कैन इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी। द फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। द क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में दो जेनेटिकली डिसिमिलर, मतलब जिनके जीन्स बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, उन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट। दिस चेंज कैन बी इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल मतलब सेम प्लांट की वैरायटी की दूसरी वैरायटी। इंटरस्पेसिफिक मतलब सेम प्लांट के स्पेसिफिकेशंस में। इंटरजेनेरिक मतलब जीन्स दूसरे जीन्स के बीच में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये दूसरा टाइप है जिससे हम ये इंट्रोड्यूसिंग अ जीन विच विल प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टू द क्रॉप। सच क्रॉप्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। किसी भी क्रॉप की जीन में हम अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर सकते हैं, जिसे और फिर जो क्रॉप बनती है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन। First is higher yield, second improved quality, third biotic and abiotic resistance, change in maturity duration, wider adaptability, desirable agronomic characteristics. Higher yield तो हम सबको पता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हायर यील्ड के लिए वेराइटी इंप्रूवमेंट होती है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इम्प्रूव्ड के लिए मतलब उस क्रॉप की जो क्वालिटी रहती है वो इम्प्रूव हो, वो जल्दी ख़राब ना हो। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक वो फैक्टर प्लांट्स, इंसेक्ट्स, डिसीजेस, उनसे रेजिस्टेंस, और एबायोटिक मतलब इन्वायरमेंटल, फ्लड्स, ड्रॉट एक्सेट्रा से रेजिस्टेंस। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, ताकि फार्मर्स दूसरी क्रॉप्स जल्दी उगा पाएँ तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा और खाना ज़्यादा आए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में अडेप्ट हो जाए, वो मरे ना। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका हम आगे पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे ये सेकेंड वाला आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप को लेस क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं, और उसी का होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होती हैं। मैन्योर, नेक्स्ट ये मैन्योर तो हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ये हम छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। मैन्योर बहुत ऑर्गेनिक मैटर से बनता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक मैटर की प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी
minerals for essential for the crop. Manure is prepared by the decomposition of animal and plant waste. Manure can be classified as compost, vermicompost, green manure. कंपोस्ट बेसिकली होता है उस एक गड्ढा खोद के उसके अंदर मैन्योर बनाने को कंपोस्ट कहते हैं. वर्मी कंपोस्ट मतलब सेम कंपोस्ट में जब हम अर्थवॉर्म्स डाल देते हैं. ग्रीन मैन्योर मतलब ग्रीन मैन्योर प्रायर द सोइंग ऑफ सीड्स, क्रॉप सीड्स, हम और प्लांट्स लगाते हैं और उनको प्लो करके मैन्योर ही बना देते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं, तो उन्हें ग्रीन मैन्योर कहते हैं. Fertilizers are commercially produced plant nutrition. They contain and supply the soil with large amounts of nitrogen and phosphorus, but their continuous use can harm the soil. Fertilizers भी मैन्योर की तरह ही होते हैं, बस वो बहुत अफेक्टिव होते हैं और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और फॉस्फोरस जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कंटेन करते हैं, मगर उनका जो कंटिन्यूस यूज़ है वो क्रॉप सॉइल को हार्म कर सकता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच देर इज़ नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक chemical substances like fertilizers, pesticides and herbicides etc. इस फार्मिंग में बिल्कुल भी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है ये केमिकल से. इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. इरीगेशन में वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम और टैंक्स में आते हैं. ये 4 टाइप होते हैं जिसमें इरीगेशन किया जाता है. क्रॉपिंग पैटर्न, अब क्रॉपिंग पैटर्न में फर्स्ट आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम एक ही पीस ऑफ लैंड में 2 भाग करके उसमें एक में दूसरी क्रॉप और दूसरे में और दूसरी क्रॉप लगाते हैं. फॉर एग्जांपल वीट प्लस ग्राम और वीट प्लस मस्टर्ड. एक साइड वीट होती है और फिर एक साइड ग्राम होती है, या फिर एक साइड वीट होती है और मस्टर्ड होता है. इंटरक्रॉपिंग इज़ वेरी सिमिलर टू मिक्स्ड क्रॉपिंग बट डेफिनाइट पैटर्न्स में वो होती हैं. क्रॉपिंग फॉर इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land in definite patterns. Example, soybean plus maize. Next, crop rotation. The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is called crop rotation. फार्मर्स पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हमें अभी ये क्रॉप लगा रहे हैं तो इसके बाद वाली क्रॉप कौन सी होगी, ये वो लोग पहले ही प्लान करके रखते हैं और फिर उगाते हैं, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट है. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड्स विच कम्पीट फॉर फूड एंड लाइट एंड शुड बी रिमूव्ड. वीड्स वो प्लांट होते हैं जो फील्ड में एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं और जो पानी रहता है क्रॉप्स के लिए वो ले लेते हैं, लाइट भी. सो ऐसे क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मगर ये वीड्स को मिलता है तो ये बड़े होते रहते हैं. इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑल्सो अटैक द क्रॉप बाय बोरिंग इनटू द स्टेम एंड रूट्स एंड डैमेजिंग द क्रॉप. इंसेक्ट्स और पेस्ट जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि फसल ख़राब कर देते हैं, तो वो स्टेम और रूट्स के अंदर छेद करके उनमें जाके उनको ख़राब कर देते हैं. Diseases are also commonly seen in plants due to pathogens like bacteria, fungi and viruses. Diseases जो बैक्टीरिया से डिसीज़ होते हैं, जो फंगी से डिसीज़ होते हैं, जो वायरसेस से होते हैं, वो क्रॉप खा नहीं सकते, सो क्रॉप उससे भी बर्बाद हो जाती है. Weeds, insects and diseases can be controlled by spraying pesticides, weedicides and fungicides. सो इन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं क्रॉप पे, वीडिसाइड्स डालते हैं और फंगिसाइड्स डालते हैं. सो ये एंड होता है हमारे एग्रीकल्चर पार्ट का. आप हमें कमेंट करके पार्ट 2 के लिए इनकरेज करें. मैं जल्दी ही पार्ट 2 लाने वाला हूँ इस चैप्टर का, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड. सो ये था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का पार्ट 1 एग्रीकल्चर का एंड. मैं अगला पार्ट जो कि है एनिमल हस्बेंड्री जल्दी ही लाने वाला हूँ. सो वो पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेम इसी वीडियो की तरह. सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड बाय.